ग्रेट एनालिसिस। इतनी दफा ये बात हो चुकी है, रिपीटेडली हम यही बात करें, व्हेन इट कम्स टू पुटिंग प्रेशर देन यू हैव टू कीप फील्डर्स क्लोज टू द बैट्समैन। कोई कैचिंग पोजीशन पे आप फील्डर तो लेना, आप ले ही नहीं रहे। एक स्लिप निकल गई, वहाँ से फिर चली गई, फिर इफ्तिखार को आपने जल्दी लगा दिया, नसीम को आपने ओवर ज़रूर दिया, लेकिन साथ फ़हीम अशरफ को भी ओवर दे दिया। मैं भी शायद एंड चेंज करने की वजह से, हमने कल भी डिस्कशन की थी लास्ट प्रोग्राम में कि कल जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टार्ट करे तो अपने जो टॉप स्ट्राइक बॉलर हैं नसीम और शाहीन के साथ जाना चाहिए उनको, और अटैकिंग फील्ड लेनी चाहिए। हमने मैच वहीं से शुरू किया कि इस वक्त बैट्समैन सेट है, 25 ओवर का 24 ओवर का खेल हो चुका है, फील्ड खोल के रखो। कुछ हम वेट कर रहे हैं कि कुछ हो जाए हमारे लिए, हम कुछ करना नहीं चाह रहे अपने लिए। यार मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इतना बता दिया जाए, पहले भी मैं याया के प्रोग्राम में 10 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ कि जब आप रिजर्व फील्डर को अंदर भेजते हैं वो विकेट कीपर नहीं होता, वो एक प्रॉपर प्लेयर होता है कि जो फील्डर होता है, जो अंदर जाके फील्ड। आज जो है मैं उससे पहले रिजवान आ जाते हैं फील्डिंग करने के लिए, अब जो है मोहम्मद हारिस फील्डिंग कर रहे हैं, वो अब्दुल्ला शफीक किधर चले गए, साउथ शकील है, वसीम जो बॉलर है वो किधर चला गया, वो सारे, नवाज है अंदर, नवाज इज अ गुड फील्डर, और आप विकेट कीपर को फील्डिंग करने भेज रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आया, मैं पीसीबी से कहूँगा कि भाई साहब आप देखें ये क्या हो रहा है, मतलब ये ज्यादती है क्रिकेट के साथ। नहीं, और आपको जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि बाबर थोड़े से क्लूलेस लग रहे हैं, वो कह रहे हैं अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो अब वो कमेंटेटर्स भी अभी अंदर बात कर रहे थे मैच में कि क्यों अंदर से कोई उनको मैसेज नहीं आ रहा, या क्यों वो उनको नहीं बता रहे कि पुट अ स्लिप इन प्लेस, यू नीड टू डू दिस, आपके बैटर्स सेट हो रहे हैं। नहीं देखें, ओवरकास्ट कंडीशन है, और जैसे मोइन भाई ने कहा कि आपके मेन बॉलर को लगाना चाहिए, और बैट्समैन जब खेल रहा होता है ना, अगर आप स्लिप नहीं रखते ना तो ये बैट्समैन के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। वो समझते हैं कि ये थोड़े से अपना पैनिक हुए में है, ये थोड़ा सा कोशिश करें रन रोकने की। अगर आप स्लिप रखते हैं या कोई अटैकिंग फील्ड रखते हैं तो बैट्समैन पे इंपैक्ट पड़ता है इसका, वो कहता है यार ये अटैक कर रहे हैं, विकेट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है। अगर आप फील्डिंग बिल्कुल स्प्लिट कर देंगे तो बैट्समैन के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा, वो मैं रोक रहा हूँ, सिंगल कर रहा हूँ, जहाँ मुंह में बॉल मिल रहा है मैं बाउंड्री ले लेता हूँ, तो वो जो प्रेशर क्रिएट करना होता है ना वो नहीं हो रहा। सो इज देयर समथिंग ऑन द सर्फेस और नॉट? हमने पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच देखा, तो लेट्स फाइंड आउट, थिंग्स आर लुकिंग इंटरेस्टिंग, आई एम लूजिंग माय वॉइस, मगर या अभी आगे का आप नहीं सोचे क्योंकि आगे बारिश है, कंफर्म है, कंडीशन से दिख रहा है। व्हाट शुड पाकिस्तान नाउ डू? आई मीन हम रन्स भी कंटेन नहीं कर पा रहे, आप यहाँ 320 प्लस देख रहे हैं अगर इस मूड पे चलते रहे दोनों। देखिए फातिमा, आपके तीनों क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जो बात कर रहे हैं वो यही है कि जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बार-बार कहते हैं कि बाबर जो है वो कागज़ पे लिखकर लेकर आते हैं होटल के कमरे से कि 3 इससे 2 इससे 4 उससे 13,000 रन होते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त, और अभी बहुत यंग है, अभी बहुत आगे जाएंगे, और इसी तरह फोकस रहें और उनके साथ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं रही और इसी तरह फॉर्म करते रहे, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी उनकी बुक में बाकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अमेजिंग स्टैट्स। देखिए, सभी तारीफ करते हैं विराट कोहली की, कामरान करनी भी चाहिए जिस तरह के प्लेयर वो हैं। देखिए, रन ऐसे नहीं होते, जुनून के साथ होते हैं, पैशन के साथ होते हैं। जो उसने पैशन दिखाया ग्राउंड में, मैच भूल के 100 करके भूल जाना, फिर 100 करना, मैं कहता हूँ अमेजिंग। ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए जिसने प्लेयर बनना, जिसने इंटरनेशनली अपना नाम बनाना, इससे बड़ी एग्जांपल नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। शायद साहब ये बड़ा जबरदस्त स्टार्ट है, क्योंकि आप सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो 321 इनिंग्स उनको लगी है माइलस्टोन अचीव करने में, 5th वनडे क्रिकेटर बन जाएंगे, ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा प्लेयर है। और जाहिर है जितने भी प्लेयर नवंबर में पैदा हुए हैं वो सब ग्रेट होते हैं तो और जनवरी वाले भी ग्रेट होते हैं और फरवरी वाले तो सब होते ही हैं। शुक्र है मैं नवंबर में नहीं पैदा हुआ, जिसमें ग्रेट प्लेयर नहीं है वो बता दीजिए। शुक्र है मैं नवंबर में पैदा नहीं हुआ। वहां पे भी गुगली करा दिया वो डेट ही इन्होंने अपनी अलग लिखी है। नहीं, मैं 29 नवंबर में। डेट है, मैं कैसे बोल सकता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ जनवरी की शायद 13, 12 या 13 कामरान की है। तो कोहली बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, जाहिर है जो फेब्युलस 5 हम कहते हैं उसमें मैं बाबर आजम को भी शामिल करता हूं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कमाल का रिकॉर्ड है और ये सचिन तेंदुलकर की सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसकी 46 सेंचुरियां अगर आज बनाता है तो 47 भी होंगी। और सबसे रिमार्केबल चीज जो कोहली की है वो टारगेट किलर है, चेज का मास्टर है। 46 में से 27 सेंचुरियां चेज में हैं, जिसमें से 22 में इसने इंडिया को जितवाया है। और तो ये कमाल का प्लेयर है और विश हिम बैड लक टुडे। और बाबर की 12 सेंचुरियां पाकिस्तान और यूएई में, ये भी एक अच्छी बात है। आप आ रहे थे, मैंने बिल्कुल नहीं रहा था, हमारे कैप्टन को आपसे ये कहना था आज अगर बाबर दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने 2 दफा कंसेक्यूटिव 3 वनडे में 100 किया। ये बड़ा बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कम मैचेस में 19 वनडे हैं, 1900 है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। 19 मैं कौन सा मना कर और रहा हूं। आज अगर पूरी बारी आ गई तो 20वां करके वो इंशाल्लाह। बाबर ने तो नहीं ना कहा कि सारे मैचेस यूएई में विराट कोहली के लिए हम इंशाल्लाह नहीं कह सकते, लेकिन बाबर आजम के लिए इंशाल्लाह जरूर कहेंगे। और विराट कोहली को अगर कोई रोकेगा तो कौन रोकेगा? रोकेगा नहीं, पीछे छोड़ेगा। नहीं, इस मैच में 100 ना करने से। बारिश, क्योंकि हमारी बॉलिंग इस वक्त ऐसी नहीं लग रही।
बिल्कुल ऐसा ही है। और शादाब की भी मैं वहाँ पे देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादाब जल्दी जल्दी अपने ओवर कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना फ्लो में ओवर निकल जाए। और मेरे ख्याल से एक ही ओवर रह गया उनका, 9 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 70 के करीब है। शायद भाई उस दिन कह रहे थे कि अगर कोई बॉलर जो है वो 10 में 60 रन दे दे और विकेट ले दे, बाई कर दे, तो मुझे उससे कोई इतराज नहीं होगा। शायद आज तो इतराज होना चाहिए ना, एक विकेट लिया और अभी 10 ओवर है। कहाँ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मैं एक्सपर्ट को बहुत सुन रहा लंबे था। अरसे से चल रहा है। मैं एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो कहते हैं बॉल को बहुत सख्ती से ग्रिप कर रहे हैं, लूज रखना चाहिए बॉल को, जिससे उनको थोड़ा सा टर्न और वेरिएशन मिलेगी। और वो जो हाथ है उनका भी एक ही जगह से आ रहा है, तो वो ये एक दो बातें बता रहे थे। सबसे ज्यादा ये चीज प्रॉब्लम है वो ग्रिप बहुत फर्म ग्रिप है उनकी। नजीब, लेकिन ये एक दो बातें, उनका नाम भी बता दें मुशी भाई तो नहीं है। मुशी भाई ये क्या पकड़ा, मुशी भाई ने उनके साथ बहुत काम किया, मुशी भाई ने उनके साथ काम किया। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं बॉलिंग का।